है गाइस, आप देख रहे हैं साइंस आर। दोस्तों, आज के समय में हम टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ गए हैं कि हमारे दिन की शुरुआत और दिन का अंत दोनों ही साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ इजी होने के साथ साथ कई तरह की परेशानियों से घिरती जा रही है। जैसे कि सोशल मीडिया के आने से हम किसी भी व्यक्ति से कहीं से भी जुड़े रह सकते हैं, लेकिन इसी सोशल मीडिया से फेक न्यूज और आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी एक ऐसी ही परेशानी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ नया जानते हैं। फ्रेंड्स, आज के समय में इंटरनेट हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, और हो भी क्यों ना, इससे हमारे डेली लाइफ के बहुत से काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जैसे हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, वैसे ही इसके भी हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप भी फंस सकते हैं। फ्रेंड्स, शायद आपने हाल ही में एक वर्ड कहीं पढ़ा या सुना होगा, पेगासस स्पाईवेयर। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, और यदि नहीं है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। पेगासस स्पाईवेयर को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि स्पाईवेयर क्या होता है। दोस्तों, स्पाईवेयर एक मेलवेयर है। जैसे हम मोबाइल और कंप्यूटर में कई तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, वैसे ही मेलवेयर भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हमें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। स्पाईवेयर भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जो हमारी डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, स्पाईवेयर जासूसी का काम करता है। इसके सहारे कोई भी हमारे डिवाइस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर आदि से हमारा निजी डेटा जैसे फोटोज, वीडियोस, मैसेजेस आदि चुरा सकता है। इसके जरिए कोई भी हमारी हर एक्टिविटी पर नजर रख सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पेगासस स्पाईवेयर क्या है। पेगासस स्पाईवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है जिसे जासूसी करने के लिए बनाया गया है। पेगासस शब्द का अर्थ एक ताकतवर सफेद घोड़ा है, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। पेगासस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी NSO ग्रुप द्वारा बनाया गया है। यह अभी तक का सबसे डेवलप्ड और खतरनाक स्पाईवेयर है। सबसे पहले यह 2016 में सामने आया, जब संयुक्त अरब अमीरात UAE के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के मोबाइल पर मैसेज के जरिए एक लिंक आई, जिसकी जांच में पता चला कि यह लिंक उनके मोबाइल में स्पाईवेयर डालने के लिए भेजी गई थी। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन लैब ने बताया कि इस स्पाईवेयर से UAE की गवर्नमेंट ने कतर की अल जरीरा नाम की मीडिया कंपनी के वर्कर्स की भी जासूसी की थी। इन सब के बाद 2019 में यह फिर से तब सुर्खियों में आया जब फेसबुक ने NSO पर केस कर दिया। फेसबुक ने NSO पर बहुत अधिक संख्या में व्हाट्सएप यूजर्स पर यह मेलवेयर भेजकर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया। इस पर NSO का कहना है कि वह ऐसे टेक्निकल टूल्स केवल सर्टिफाइड गवर्नमेंट्स को आतंकवाद आदि से लड़ने के लिए ही प्रोवाइड करती है। इसके बाद यह मामला तब और भड़क गया जब पेरिस की एक NGO फॉरबिडन स्टोरीज और ह्यूमन राइट्स संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह खुलासा किया कि दुनिया भर के लगभग 50,000 मोबाइल्स को पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैक करने के लिए टारगेट किया गया है। इनमें से लगभग 1,000 लोगों की पहचान भी कंफर्म की गई, जिसमें भारत सहित कई देशों के बड़े बड़े लोगों का नाम है। हालांकि इस लिस्ट की प्रामाणिकता कैसे चेक की गई, इसका खुलासा नहीं किया गया। इस लिस्ट में भारत के 300 से ज्यादा मोबाइल नंबर है, जिसमें 40 से अधिक पत्रकार, 3 विपक्ष के नेता, न्यायाधीश और कई बड़े बड़े व्यवसायी के नाम हैं। इसी वजह से जब जुलाई 2021 में संसद में मानसून सत्र शुरू हुआ, तो पहले ही दिन इसे लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और गवर्नमेंट पर पेगासस स्पाईवेयर से अवैध रूप से जासूसी करने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। पर भारत सरकार ने ऐसे किसी भी हैकिंग में शामिल होने से इनकार किया है और कहा है कि इस बात का कोई ठोस आधार नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ खास लोगों पर नजर रख रही है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे काम करता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले यूजर के मोबाइल में मैसेज या अन्य तरीके से लिंक भेजा जाता है। जब यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, स्पाईवेयर ऑटोमेटिकली मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। अब इसके बाद स्पाईवेयर आपके मोबाइल का कैमरा, माइक्रोफोन आदि को बिना सहमति के यूज कर सकता है। इससे आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है और आपके पर्सनल डेटा जैसे कॉल्स, मेल्स, वीडियोस और इमेजेस को चुराया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि आपकी डिवाइस इससे इन्फेक्टेड हो गई है, तो आपके पास डिवाइस बदलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
इसलिए आप कुछ बातों का ध्यान रखकर इससे और इसके जैसे दूसरे वायरस से भी बच सकते हैं। जैसे आपको मोबाइल, कंप्यूटर आदि पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए। कभी भी अनजान मैसेजेस में आई लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और वह अनसर्टिफाइड है तो वहां अपनी पर्सनल डिटेल मत डालिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा कि टेक्नोलॉजी के इस युग में सतर्क रहिए और सेफ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और मजेदार और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।